तो दोस्तों कोरा कागज़ यूपीएससी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपीएसआई 2025 का रिजल्ट का इंतज़ार आप सभी को है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका था कि जून में तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 4 जुलाई हो चुकी है और रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका टाइम मतलब जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, और इस वीक में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। उस पर हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये हमारा मेन फोकस इस चीज़ पर रहने वाला है। साथ में एमपीएसआई 2026 की जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसका क्या होने वाला है, कब वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर हम आएगा नहीं, यहाँ पर आ सकता है लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आएगा तो किसी को भी नहीं पता है और ना ही कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को एनालाइज करके बोल सकते हैं कि यहाँ तक रिज़ल्ट आ सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आएगा की जगह आ सकता है। साथ में एमपीएसआई की नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, ये हमारा मेन फोकस इस वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम के पूरे चक्कर को देख लें, साइकिल को देख लें, तो आप सभी को पता है वैकेंसी यहाँ आती है। प्रीलिम्स होता है आपका जनवरी में, जो कि 16 से 21 जनवरी तक होता है। फिर आपका यहाँ पर टाइम मिलता है आपके रिज़ल्ट के बाद, जब रिज़ल्ट आता है रिज़ल्ट से 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है आपकी मेंस की तैयारी के। और अगर आप मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो हमने प्रीलिम्स के जस्ट बाद से ही मेंस की तैयारी शुरू करवा दी थी, और मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है लास्ट ऑफ अप्रैल या फिर मिड अप्रैल में आपका जो रिजल्ट एग्जाम है वो हो सकता है, या फिर अप्रैल नहीं तो फिर मई की शुरुआत में। रिजल्ट आया तो रिजल्ट के जस्ट 1 महीने के बाद आपका लगभग 1 महीने के बाद क्या हो जाता है, मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, जो कि होता है 26 अप्रैल को। फिर इसके बाद बहुत ही जल्द, मैंने इसमें भी बोला था कि आपका जो फिजिकल है वो ना तो जून में होगा, जुलाई में होगा और ना ही मई में होगा, वो होगा आपका जून में। और ऐसा ही हुआ, और हमारा जो आपका फिजिकल था वो जून में हुआ, जो कि 12 जून तक या फिर 11 या 12 जून तक चला था। मई, जून, जुलाई 3 संभावनाएं यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मई में भी नहीं होगा और जुलाई में भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम हो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके रिज़ल्ट की बात आती है। रिज़ल्ट कब आएगा, तो अगर हम इस आपकी जो फिजिकल की डेट की बात करें तो लगभग 20 दिन आपके बीत चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनाए, और जिन्होंने फिक्स कर दिया था कि इवन कुछ लोगों का तो मानना था कि 1 हफ्ते बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल कंप्लीट होने का लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रिज़ल्ट आपका अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी आज के टाइम पर बात करूँ कि अब रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, सबसे पहले हम अपनी अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी सी एक्यूरेट तो रही हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर होगा तो कुछ वीडियोस की कटिंग भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जिससे हमारी एक्यूरेसी पता चले आपको प्रोडिक्शन करने की। ठीक है, ये प्रोडिक्शन हमने बिल्कुल भी कहीं से भी हमको पता नहीं चल रहा है और ना ही हम कॉन्टेक्ट में है किसी के। ये प्रोडिक्शन पूरा हमारा का पूरा कैलकुलेशन आधारित है। कैलकुलेशन कौन सी कैलकुलेशन? ये है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखकर। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें हम, चाहे हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एमपी आबकारी की बात करें, या फिर एमपीएसबी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के आधार पर ही हम यहाँ पर कुछ भी बोलने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर हम फोकस ऑफ मेंस की बात करें तो हमने बहुत अच्छे से फोकस किया था मेंस के लिए। वैसे ही हम 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कहाँ की, रिजल्ट कब तक आ सकता है और नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसकी बात करें तो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4 जुलाई कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज तो रिजल्ट नहीं आना है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट इस वीक में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। इस वीक का मतलब है आज से 7 दिन के अंदर ये चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। 7 दिन मतलब 10 से 12, हम फिर भी मान के चलते हैं कि 10 से 12 जुलाई के बीच में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। अब यहाँ पर अगर लेट होगा, क्योंकि आ सकता है वाली बात है, तो लेट होगा तो मिड जुलाई मतलब 15 तक भी लेट हो सकता है, लेकिन इससे लेट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे लेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो होगा। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है
वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए 10 से 12 जुलाई के बीच में, और आज से कभी भी, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो अब आपको इंतज़ार करना है कि जल्दी से अपनी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनको तेज़ कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा और फिर मुझे मिठाई खाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से मिठाई खाने का मौका मिले, उसका अपन को क्या करनी है, उसकी प्रेयर्स करनी है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, नेक्स्ट वैकेंसी 2026 की बात करें, तो 2026 की जो वैकेंसी है इसके आने की संभावना, मैं पिछले वीडियो में, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पर मैं बोल चुका हूँ कि लास्ट ऑफ जुलाई या फिर अगस्त की शुरुआत में आपके जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है आपकी जो जुलाई मंथ है, जुलाई और अगस्त मंथ है, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। चाहे हम 2025 के रिजल्ट की बात करें, चाहे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर आपको जुलाई के लास्ट वीक में या फिर लास्ट जुलाई मतलब 28 से 30 के आसपास, या फिर अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में, मिड अगस्त तक आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि लेट हो रहा है, अगर 2025 का रिजल्ट लेट होगा तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा इफेक्ट इसका 2026 की वैकेंसी से ज़्यादा संबंध नहीं है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियोस बना रहे होंगे कि वैकेंसी, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो 2027 में आ सकती है। मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल भी आपको ऐसी अफवाहों पर फोकस नहीं करना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, मैं आपको यही क्या दूंगा, सलाह ही मान लीजिए इसको, बहुत ही प्यारी सलाह है कि कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम जो वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी मिले, आपको MPSI 2026 की तैयारी में चूक नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है कि जुलाई अगस्त के मिड या लास्ट अगस्त में भी वैकेंसी आए, लेकिन होगा आपका एग्ज़ाम 2026 में ही। ये लिख कर ले लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी चूक करते हैं MPSI 2026 की तैयारी में तो आपका नुकसान ही होने वाला है। तो अगर आप MPSI 2025 दे चुके हैं तब तो आपको डबल मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि चांसेस हैं, तब भी आपको मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है। और नेक्स्ट वैकेंसी में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने MPSI 2025 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और लास्ट स्टेज तक पहुँचे हैं, तब भी आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है। और अगर आप एकदम नए हैं MPSI के लिए, तब तो आपको डबल मेहनत करनी है, डबल नहीं ट्रिपल मेहनत करनी है। मतलब आप चाहे नए कैंडिडेट हैं, चाहे आप पुराने कैंडिडेट हैं, किसी भी रूमर्स पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम 2026 में ही होने वाला है और उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा 100%। रीज़न क्या है भाई? रीज़न है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिफिकेशन आती है आपकी 15 अगस्त को, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, अगर 15 अगस्त को नोटिफिकेशन आती है तो मान के चलिए कि उससे 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन लेने हैं इनको एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में ही आपका कंप्लीट करा लेंगे। ये मतलब आपको नोटिफिकेशन आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और उतनी कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना नामुमकिन है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, MPSI 2026 की तैयारी में लगे रहना है। बात हुई यहाँ पर फाइनल की नेक्स्ट वैकेंसी की। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आएगा, उससे 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। चाहे आप MP के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, अगर हम अभी बात करें MP का कृषि विस्तार, जो कृषि विस्तार अधिकारी वाली जो वैकेंसी आई है, उसकी भी आप एग्ज़ाम डेट देखिए तो क्या हो रहा है अभी। आप ये इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम ESB ले रहा है, उन्होंने सीधा नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन में ही आपकी एग्ज़ाम डेट दी और बस खेल ख़त्म। उन्होंने ये नहीं बताना है उनको आपको कि एग्ज़ाम वो कैसे लेने वाले हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ी है इसकी कि आप 1 महीने में, 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग जितने उनको चाहिए हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं। 500 लोग तो होंगे कम से कम पूरे MP में जो तैयारी कर रहे हैं, और बस उनको उन्हीं से मतलब है, उनको किसी से मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, तैयारी में लगे रहना है।
अगर हम बात करें हमारी कोरा कागज़ यूपीएससी की स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपकी एक ही फीस में बिल्कुल ऐड है। मतलब अगर हम बात करें MPSI 2026 की वैकेंसी की तो यहाँ पर 551 रुपये में आपको स्टडी मटेरियल जो कि नोट्स के फॉर्म में मिल रहा है आपको, प्लस आपको यहाँ पर मिल रही है पूरी की पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम सेक्शनल टेस्ट सबसे पहले कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे पेड ग्रुप पर, टेलीग्राम के पेड ग्रुप पर। क्लासेस अभी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोग्राम साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस भी कंप्लीट कराते जाएंगे। जैसे कि हमने MP हिस्ट्री को शुरू कराया है कहाँ पर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको कंप्लीट करते चलना है। तो ये हो रही बात कोरा कागज़ UPSC के पूरे स्ट्रेटजी की बात करें तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, 2026 की तैयारी में लगे रहना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चाहे आपने MPSI 2025 का इंटरव्यू भी दिया है तब भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लगे रहना है, और एकदम न्यू जो कैंडिडेट हैं उनको भी आगे की तैयारी में लगे रहना है। तो अगर हम बात करें 2026 के लिए तो आपको कोरा कागज़ UPSC को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पेड ग्रुप की या फिर पेड बैच की सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते जाते हैं, समय समय पर हम आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। अभी हमने वहाँ पर हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है, पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी आज से ही हमने स्टार्ट की है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको प्रीमियम नोट्स मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर, यहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। लेट्स फिल इट विथ होप।